Dear students, today we will discuss the question answers of the chapter Birth. This is the 7th chapter of your Snapshots English of class 11th. And the writer of this lesson is A.J. Cronin. आज हम आपके Snapshots English के चैप्टर 7 बर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इसके कुछ टेक्सटुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So the first question is, who was Joe Morgan? Why was he waiting for Dr. Andrew Manson? There are two questions in this question. The first one is, who was Joe Morgan? Joe Morgan कौन था? Why was he waiting for Dr. Andrew Manson? और वह Dr. Andrew Manson का इंतजार क्यों कर रहा था? So look at the answer here. Joe Morgan was the heavily built driller. Joe Morgan एक खदान में काम करने वाले एक अच्छी कदकाठी के हट्टा कट्टा व्यक्ति था। He was waiting for Andrew Manson so that he could help his wife in delivering the baby. वह जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार इसलिए कर रहा था ताकि एंड्रयू मैनसन उसके वाइफ को एक बेबी को डिलीवर करने में हेल्प कर सकें। Now look at the second question. Who was Andrew Manson? एंड्रयू मैनसन जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो कौन था? ओके, सो द आंसर इज एंड्रयू मैनसन वाज अ न्यूली ग्रेजुएटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल। एंड्रयू मैनसन अभी एक मेडिकल स्कूल से हाल ही में मेडिकल की डिग्री प्राप्त किए थे। हु हेल्प्ड सुसान डिलीवरिंग हर फर्स्ट बेबी, जिसने सुसान नामक महिला को पहला बच्चा जन्म देने में मदद की थी। The third question is, why was Andrew so serious and overwrought that evening? उस शाम को डॉक्टर एंड्रयू गंभीर और overwrought यानी परेशान क्यों थे, चिंतित क्यों थे? Okay, look at the answer. Andrew was serious and overwrought that evening because of two reasons. उस शाम को डॉक्टर एंड्रयू दो वजहों से गंभीर और परेशान दिख रहे थे। The first one, he had a disappointing time with his girlfriend. पहली चीज तो ये कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, महिला मित्र थी, उनसे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, निराश हुए थे। एंड सेकंड, he knew that the case would demand all his attention. और दूसरी चीज ये कि जिस केस को डील करने जा रहे थे, यानी सुशांत की डिलीवरी करवाने जा रहे थे, उस केस में उन्हें ज्यादा अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। उस केस की ये मांग है कि वह व्यक्ति ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सके उस काम में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड एंड्रयू नो प्रीमनिशन ऑफ? एंड्रयू को किस आने वाले संकट का पूर्वानुमान नहीं था? प्रीमनिशन मीन्स होता है आगे आने वाले संकट का आभास होना या पूर्वानुमान हो जाना। ओके, तो किस चीज का पूर्वानुमान उसको नहीं था? कौन से संकट को उसको अंदाजा नहीं था? ओके, द आंसर इज एंड्रयू हैड नो प्रीमनिशन दैट द नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। उसे इस चीज का प्रीमनिशन नहीं था कि ये जो आने वाली नाइट है वह बड़ी ही अनयूजुअल होगी, बड़ी ही असामान्य साबित होगी। वो नाइट जो है उसके लिए सामान्य नहीं होगी। स्टिल लेस दैट it would influence his whole future in Brennery. वो ये भी नहीं जानता था कि ये रात जो है उसके ब्रेनरी शहर में उसके भविष्य को प्रभावित करने वाली होगी। क्वेश्चन नंबर 5, why did Andrew say that he would not run away? एंड्रयू ने ये क्यों कहा कि वह भाग कर नहीं जाएगा? उसने, आपने देखा है कहानी में, उसने सुशांत की माँ से बोला है कि आप परेशान ना होइए, मैं यहां से भाग कर जाने वाला नहीं हूं। ओके, सो द आंसर इज एंड्रयू टोल्ड जो मॉर्गन्स मदर, एंड्रयू ने जो मॉर्गन की माँ से कहा दैट ही वुड नॉट रन अवे, कि वह भाग कर नहीं जाएगा, बिकॉज ही वांटेड टू अश्योर हर, क्योंकि वह उनकी जो मॉर्गन की माँ को विश्वास दिलाना चाहता था, अश्योर करना चाहता था। हु वाज अफ्रेड, जिसको ये डर था, ही might leave saying that, कि यह डॉक्टर ये कहते हुए यहां से चला जाएगा कि he would come after a while, कि वह थोड़ी देर में आता है और फिर आएगा नहीं। इस वजह से वो भयभीत थी और उनको थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए एंड्रयू ने कहा
कि he would not run away. Now come on to the sixth question. What was Andrew's view on marriage? शादी के बारे में डॉक्टर एंड्रयू का दृष्टिकोण क्या था, नजरिया क्या था? Why was he resentful and confused? वह थोड़ा सा नाराज और भ्रमित क्यों थे? सो आंसर देखिए, एंड्रयू वाज इन डायलेमा ऑन मैरिज। एंड्रयू शादी के मामले पर बड़ी ही असमंजस की स्थिति में थे। ही थॉट्स ऑफ them will Edward Page and Denise marriages. वह इन तीन लोगों की शादियों के बारे में सोच रहे थे। That were dismal failures, जो बड़ी ही निराशाजनक रूप से एक असफलताएं थी, मतलब उन लोगों की शादियां सफल नहीं हुई थी। On the other hand, जबकि दूसरी ओर the image of Christine, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, बिफोर हिम, उनके सामने, वुड फोर्स्ड हिम टू कंसीडर मैरिज एन आइडियलिक स्टेट। उनके सामने जो उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन थी, उनकी इमेज उनको यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शादी निश्चित रूप से एक बड़ा ही खूबसूरत पल होता होगा, रमणीय अवस्था होती होगी। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट। यह उनके शंकालु मन और उनके हृदय में जो प्रेम अपनत्व भरा हुआ था क्रिस्टीन के प्रति, उन दोनों के बीच में संघर्ष था, अंतर्द्वंद था। वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि शादी अच्छी होती है या एक डिस्मल फेलियर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द डायलेमा दैट डॉक्टर एंड्रयू फेस्ड? डॉक्टर एंड्रयू के सामने कौन सी असमंजस वाली स्थिति थी जिसमें वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या किया जाए? आंसर देखिए, द डायलेमा दैट डॉक्टर एंड्रयू फेस्ड वाज वेदर टू सेव द मदर फर्स्ट और टू रिससिटेट हर बेबी। उनके सामने दुविधा या असमंजस यह था कि पहले वो मां को बचाएं या उस बच्चे को, प्राणहीन निष्प्राण से लगने वाले बच्चे को रिससिटेट करें, पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, उसमें प्राण फूंकने का, उसको होश में लाने का प्रयास करें। Both the mother and her stillborn baby were in trouble, क्योंकि माँ और वो मरा हुआ जन्म लेने वाला बच्चा दोनों ही ट्रबल में थे, कष्ट में थे। स्टिलबॉर्न बेबी का मतलब होता है एक ऐसा बेबी जो जन्म लेता है जिसमें पल्स नहीं होती है, उसे लगभग मृत मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड डॉक्टर एंड्रयू डू टू सॉल्व द डायलेमा? इस दुविधा को, इस असमंजस को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर एंड्रयू ने क्या किया? आंसर देखिए, he first gave an injection to the mother and after a few minutes of feverish effort her heart strengthened. उन्होंने सबसे पहले मां को एक इंजेक्शन दिया और कुछ मिनटों के गंभीर प्रयास के बाद उस महिला का, उस मां का हृदय जो था वो थोड़ा मजबूत हुआ, मतलब उसमें जो पल्स थी वो लौटने लगी। He saw that he might safely leave her. उसने, डॉक्टर ने सोचा कि अब वह मां को सुरक्षित तरीके से छोड़ सकता है, मतलब दूसरी चीज पर ध्यान दे सकता है। Then he attended the child. उसके बाद उसने बच्चे पर ध्यान दिया। Luckily he saved both. भाग्यवश उसने दोनों लोगों को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 9, where did the midwife placed the child and why? जो दाई थी, जो डिलीवरी में मदद करने के लिए थी, नर्स समझ सकते हैं, वह बच्चे को कहां प्लेस कर दी थी, कहां रख दी थी, and why, और क्यों? आंसर देखिए, the midwife placed the child beneath the bed. उस दाई ने, उस नर्स ने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। amidst the dirt papers, उन गंदे फटे पुराने पेपर्स के बीच में। बिकॉज शी वॉज श्योर, क्योंकि उसको ये पक्का हो गया था, दैट द बेबी वॉज अ स्टिलबॉर्न, कि बेबी मरा हुआ जन्म लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डॉक्टर एंड्रयू डू टू रिस्टोर लाइफ इन द स्टिलबॉर्न चाइल्ड? उस मरे हुए निष्प्राण बच्चे की जिंदगी को वापस पाने के लिए डॉक्टर एंड्रयू ने क्या किया? आंसर देखिए, एंड्रयू गेव अ स्पेशल रेस्पिरेशन टू द बेबी। एंड्रयू ने उस बच्चे को एक खास सांस देने की व्यवस्था की। बाय लेइंग इट अपॉन अ ब्लैंकेट,
उसको उन्होंने एक कंबल में लटा दिया। He asked for cold and hot water and then put the baby into cold and hot water alternately. उन्होंने ठंडा और गर्म पानी मंगाया और उसके बाद बच्चे को अल्टरनेटरी यानी एक एक करके पहले ठंडे पानी और फिर गर्म पानी में रखना डुबोना चालू किया। बट इट ऑल वेंट इन वेन, लेकिन ये सारा प्रयास असफल रहा, निरर्थक रहा, क्योंकि उस बच्चे में सांस नहीं आई, वह सांस नहीं लिया। ही मेड वन लास्ट एफर्ट, तब डॉक्टर एंड्रयू ने एक अंतिम प्रयास किया एंड स्टार्टेड रबिंग द चाइल्ड विथ अ रफ टॉवल, और उसने खुरदुरे टॉवल यानी तौलिए से उस बच्चे को रगड़ना चालू किया। क्रशिंग एंड रीजिंग द बेबी चेस्ट, और हल्के से उस बच्चे के चेस्ट यानी छाती को, हृदय को धीरे से दबाना और छोड़ना शुरू किया। लकीली ही सेव्ड द चाइल्ड, भाग्यवश उसने उस बच्चे को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 10, What was Andrew's reaction to the first glimpse of success of the efforts he made to help the stillborn baby to revive? उस निष्प्राण जन्मे बच्चे, बिना प्राण के जन्मे बच्चे को जीवन लौटाने के प्रयास जो उन्होंने किए थे, उसमें उन्हें जो सफलता की पहली झलक मिली थी, उस पर एंड्रयू की कैसी प्रतिक्रिया थी? यानी बच्चे, वो जो बच्चा बेहोश निर्जीव पैदा हुआ था, उस पर उन्होंने जो प्रयास किए थे उसको जीवित करने में, जब उन्हें लगा कि ये बच्चा जीवित हो गया है, उस पर उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया था? आंसर देखिए। एंड्रयू टर्न्ड गिडी व्हेन द चेस्ट हैव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, जब उस बच्चे के हृदय में एक छोटा सा अचानक हीव यानी उछाल आया, झटका आया, तो एंड्रयू लगभग चकरा सा गया। अ सेंस ऑफ लाइफ, जीवन का एक अनुभव, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के नीचे उछल रहा था। वाज सो एक्सक्यूजिट, वह इतना सुंदर था, दैट मेड हिम फेंट, जिसने उसको लगभग बेहोश सा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ओल्ड वुमन एज वेल एज द नर्स व्हेन दे हर्ड द चाइल्ड्स क्राई, जब बच्चे के रोने की आवाज को नर्स और जो मॉर्गन की मां ने सुना, तो उन लोगों ने इस पर अपनी कैसी प्रतिक्रिया दी थी? आंसर देखिए। द नर्स मटर्ड द वर्ड्स ऑफ प्रेयर, नर्स ने प्रार्थना में कुछ शब्द बुदबुदाए। व्हाइल टीयर्स रोल्ड डाउन हर आईज, उसी दौरान उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो महिला अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ दोनों जुड़े हुए थे, जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते समय अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उसके होंठ बिना आवाज किए हुए चल रहे थे। ही वॉज प्रेइंग, वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जो व्हेन ही सॉ द डॉक्टर आउट ऑफ द रूम, जब डॉक्टर को कमरे से बाहर आते हुए जो मॉर्गन ने देखा, तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया थी? आंसर देखिए। जो वाज स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट, जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ था, टेंस, तनाव की मुद्रा में, एक्सपेक्टेंस फेस, उसके चेहरे पर कुछ पाने का भाव था। व्हेन, आशा भरी नजरों से वो देख रहा था। व्हेन एंड्रयू मेट विथ हिम, जब एंड्रयू यानी डॉक्टर की उससे मुलाकात हुई, ही टोल्ड हिम थिकली दैट बोथ द मदर एंड द चाइल्ड वर फाइन, तो डॉक्टर ने बड़े ही थकान भरे स्वर में बोला कि माँ और बच्चा दोनों अच्छे हैं। जो टुक अ साय ऑफ रिलीफ लिसनिंग द न्यूज, इस समाचार को सुनने के बाद जो ने राहत की सांस ली। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड एंड्रयू फील व्हेन ही लेफ्ट द हाउस आफ्टर सेविंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, माँ और बच्चों की जिंदगियों को बचाने के बाद जब वह हाउस यानी जो मॉर्गन के घर से निकला, तो एंड्रयू कैसा फील कर रहा था? आंसर देखिए। एंड्रयू केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, एंड्रयू लगातार कुछ भी सोचे जा रहा था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्रेनरी, ब्रेनरी में उन्होंने जितना भी काम किया था वो सब विस्मृत हो गया था, वह लगभग भूल सा गया था। हिज हार्ट वाज फुल ऑफ द थॉट्स,
उसका हृदय विचारों से भरा हुआ था। दैट ही फाइनली accomplished समथिंग, और उसमें खुशी इस बात की थी कि वह अंततः कम से कम किसी एक चीज को, एक काम को अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, accomplish किया है, पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब एंड्रयू मेंशन्स frantic efforts to save the child। एंड्रयू मेंशन के द्वारा जो गंभीर प्रयास किए गए थे बच्चे को बचाने के लिए, उसका वर्णन कीजिए। हाउ डिड ही सक्सीड इन द एंड, अंत में वह किस प्रकार से सफल हुआ। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो द आंसर इज, एंड्रयू saw that the baby suffered from asphyxia। एंड्रयू ने देखा कि बच्चा ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित है। इन विच देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ये अस्फिक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। एंड यू रिमेंबर द ट्रीटमेंट गिवन टू सच अ केस इन द समरिटन। समरिटन में इसी प्रकार के एक सिमिलर केस में जो ट्रीटमेंट दिया गया था वह उसको याद आया। ही सॉट फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड प्लंग्ड द बेबी इनटू इट। उसने ठंडा और गर्म पानी मंगाया और बच्चे को उसमें डुबोना शुरू किया। अल्टरनेटली, क्रम से, एक एक करके। राय के जगरर, एक करतब दिखाने वाले, एक मदारी, एक कलाकार की तरह। बट हिज एफर्ट मेड नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन उसका ये एफर्ट उस बच्चे पर कोई भी प्रभाव, इम्प्रूवमेंट, सुधार नहीं लाया। ही कंटिन्यूड हिज वन लास्ट एफर्ट। उसने अपना अंतिम प्रयास भी जारी रखा। एंड स्टार्टेड रबिंग द बेबी विथ अ रफ टॉवल। और उसने बच्चे को एक खुरदुरी टॉवल से रब करना, धीरे धीरे रगड़ना चालू किया। देन ही बिगान प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द चेस्ट ऑफ द बेबी। और उसने फिर उस बच्चे के छाती को, सीने को धीरे से दबाना और छोड़ना चालू किया। विथ हिज पाम, अपनी हथेलियों से, palms। Suddenly the chest heaved। अचानक ही उसका, बच्चे का हृदय heaved, उछला, मतलब उसमें धड़कन चालू हुई। And the baby started to gasp and cry। और अचानक बच्चा सांस लेने लगा and रोने लगा, और उसके रोने की आवाज भी आने लगी। तो इस प्रकार से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हुए। नाउ कम ऑन टू द टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव डन समथिंग। मैंने आज कुछ किया है। ओ गॉड, हे ईश्वर, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने अंत में कुछ रियल यानी वास्तविक काम किया है। व्हाई डज एंड्रयू से दिस। एंड्रयू ने इस प्रकार क्यों कहा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या था। आंसर देखिए, डॉक्टर एंड्रयू वर्कड रिवर्सली टू सेव द मदर एंड द चाइल्ड। बच्चे को और उसकी मां को बचाने के लिए एंड्रयू ने अथक प्रयास किए थे। रिवर्सली मीन्स होता है बिना थके। He had done a praiseworthy work। उसने प्रशंसा योग्य कार्य किया था, ऐसा कार्य जिसके लिए वो प्रशंसा करे। He helped Susan to deliver safely। उसने सुसान को सुरक्षित तरीके से बेबी को डिलीवर करने में मदद की थी। And restored her perfect health। और उसने सुसान का हेल्थ भी वापस पुराने अच्छे तरीके पर लौटा दिया था। He did not lose hope। उसने अपनी आशा नहीं खोई। And fiercely, और बड़े ही गंभीरता पूर्वक, ट्राइड टू रिससिटेट द स्टिलबॉर्न बेबी। उस निष्प्राण जन्मे बच्चे पर प्राण फूंकने का प्रयास यानी जिंदा करने का प्रयास शुरू कर दिया। He laid the baby upon the blanket। उसने बच्चे को एक कंबल में लटाया। And gave artificial respiration। और वह कृत्रिम रूप से ऊपरी तौर पर उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। Then he put the child into hot and cold water alternately। उसके बाद उसने बच्चे को ठंडे और गर्म पानी में एक एक करके रखना शुरू किया। To revive the child's breath। ताकि बच्चे की सांस को वापस किया जा सके। But all this went in vain। लेकिन सारी ये चीजें निष्फल रही, इनका कोई मतलब न निकला। Then he tried one last effort। उसके बाद उसने अंतिम प्रयास किया। He started rubbing the chest with a rough towel। उसने बच्चे के चेस्ट को एक खुरदुरे टॉवल से रगड़ना शुरू किया। And pressing and releasing the child chest। और बच्चे के छाती को धीरे धीरे दबाना और छोड़ना भी शुरू किया। Luckily the chest heaved। अचानक ही उसके हृदय में धड़कन स्टार्ट हो गई। एंड द चाइल्ड बिगान टू गैस्प एंड क्राई। और इस प्रकार से बच्चा सांस लेना और रोना चालू कर दिया। एंड्रयू सेड सो बिकॉज। एंड्रयू शायद इसलिए कहा है इस चीज को बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट द थियोरेटिकल थिंग।
क्योंकि यह कोई किताबी में लिखी हुई चीज नहीं थी, बट अ रियल मिरेकल एंड प्रैक्टिकल अचीवमेंट। यह एक वास्तविक जादू जैसा कार्य था और एक यथार्थ उपलब्धि थी फॉर हिम, उसके लिए। एंड यू हैड अ सुप्रीम सेटिस्फैक्शन। आज एंड्रू को एक बहुत ही आनंद, बहुत ही संतोष की प्राप्ति हुई थी, बिकॉज ही सेव्ड 2 लाइव्स, क्योंकि उसने आज 2 जिंदगियां बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician। कहता है कि संसार में जो एक फिजिशियन यानी डॉक्टर प्रैक्टिस करता है और जो उसको किताबों में या मेडिसिन की टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, उसमें अंतर क्या होता है। डिस्कस, इस चीज पर अंतर आप डिस्कस करिए, विचार करिए। लुक एट द आंसर। The doctors usually prescribe medicines that are written in the medical textbooks for various ailments। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जो दवाएं मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखी होती हैं, उन्हीं को जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सलाह देते हैं उनकी। हालांकि इन सम एक्सट्रीम केसेस, कुछ ऐसी मुश्किल भरे केसेस में, द फिजिशियंस एक्सपीरियंस, उस डॉक्टर का जो अनुभव होता है, रिसोर्सफुलनेस, उनकी जो रिसोर्सेस होते हैं, सामग्रियां होती हैं, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, और उनकी एक व्यवहारिक तरीका होता है, काउंट्स मोर, वो ज्यादा मायने रखता है, देन द थियोरिटिकल नॉलेज, उस किताबी ज्ञान के तुलना में। सम डॉक्टर्स वर्क विथ लैक ऑफ रिसोर्सेस टू डील विद द केसेस लाइक ड्राउनिंग, स्नेक बाइट और एक्सेसिव ब्लीडिंग। कई डॉक्टर्स रिसोर्स की कमी के बावजूद भी काम करते हैं, और खास तौर से डूबने की जो केसेस आते हैं, सांप के काटने के केसेस आते हैं, या बहुत ज्यादा खून बह जाने की स्थितियों वाले केस आते हैं। विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, अपने सीमित साधनों की मदद से, द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, वह अभ्यास करने वाला डॉक्टर, यूजेस ऑल हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वह अपने व्यवहारिक अनुभवों का उपयोग करता है, टू मिनिमाइज पेशेंट्स स्टेट फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन, वह इन अनुभवों को अपने रोगी की स्थिति ज्यादा गंभीर होने से बचाने का प्रयास करता है। बिफोर ही इज रस्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल, इससे पहले कि उसको हॉस्पिटल में, पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। द प्रैक्टिकल हेल्प समटाइम्स प्रूव्स एज अ मिरेकल, कई बार जो व्यवहारिक मदद होती है वह चमत्कार से कम नहीं होती। ये इस आंसर हुआ। नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन। Do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of death? क्या कभी आपको ऐसी घटना के बारे में पता चला है जिसमें किसी को मृत्यु के मुंह से उसको वापस लाकर जिंदगी प्रदान की गई हो? थ्रू मेडिकल हेल्प, डॉक्टरी मदद के माध्यम से। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रिजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ। आप जिंदगियां बचाने में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण और ऑर्गन रिजनरेशन यानी अंगों को जनरेट करने की जो विधियां हैं विज्ञान में, साइंस में, मेडिकल में, उनके बारे में डिस्कस करिए। आंसर देखिए। आई केम अक्रॉस सच एन इंसिडेंट व्हेन अ मैन मेट अ ड्रेडफुल इंसिडेंट। मुझे मालूम है जब एक व्यक्ति एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, बट टाइमली फर्स्ट एड, लेकिन समय पर जो उसकी प्राथमिक चिकित्सा थी, गिवन बाय द लोकल प्रैक्टिशनर, पास में ही स्थानीय स्तर पर डॉक्टर जो कार्य करते हैं उसके द्वारा जो दी गई थी, हेल्प्ड हिम टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसने उससे ज्यादा खून का जो बहाव था उसको रोकने में मदद की थी। बिफोर ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाने के पहले। मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रिजनरेशन and life-saving drugs play a vital role in saving human lives। अंग प्रत्यारोपण, अंग पुनर्जीवन और इस प्रकार की जिंदगी बचाने वाली जो दवाइयां हैं, यह मनुष्य की जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। हार्ट, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट enable people to live a new life who lose all hopes of survival। हार्ट, लीवर और किडनी का जो प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांट होता है, यह आशा छोड़ चुके, निराश हो चुके लोगों को जीवन देने की नई आशा जगाते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर के
कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन थे उनको हमने इस चैप्टर में समझा है। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और भी बाकी चीजों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।